बहू, बहू। जी ससुर जी। पतली पतली नागिन सी। यो कह रहा हूँ बहू, कितनी खूबसूरत लग रही है आज तू। अच्छा अच्छा, क्या काम था? काम तो कुछ नहीं था, मैंने तो तुझे इसलिए बुलाया था कि मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है तो जाइए। तो मैंने कि एक बार कम से कम बहू को डिटेलिंग में बता के जाऊं क्या? कि मैं जा रहा हूँ। हाँ तो ठीक है। अरे नाश्ता तो आपने कर लिया, और आपका तो रोज का ही जाना है ना। नहीं नहीं, आज की बात कुछ और है। क्यों? आज हो सकता है मैं शाम को देरी से लौटूं। देरी से? हाँ, हो जाए, मुझे रात भी हो सकती है आने में। कुछ सोच रही थी बहू? मैं सोच रही थी, अच्छा कहाँ जा रहे हो? मैं ये समझ ले, क्या यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है। अच्छा अच्छा, मुझे वहाँ पे थोड़ा सा काम है। 40 किलोमीटर गाँव है? जमीन बिक रही है अच्छा, वहाँ पे। अच्छा, अच्छा, उस जमीन के सिलसिले में जा रहा हूँ मैं। हाईवे के बिल्कुल बराबर में आ रही है और रेट मिलना सही। अच्छा तो मैंने कि ऐसे में लपक लूं। हाँ ये तो बात ठीक कह रहे हो। ठीक है जाइए पिताजी। चल ठीक है। वैसे बहू, जैकेट कब लाई है तू? ये बस रखी हुई थी मेरी शादी से पहले। पहना कर, अच्छी लगती है ये जैकेट तुझ। हाँ ठीक है। कसी कसी सी लगती है बिल्कुल। अच्छा फिट बॉडी दिखती है इसमें, फिट बॉडी। मतलब कहने का मतलब ये, अच्छी लगती है इसमें तू। अच्छा। हाँ ठीक है। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ है। तो ऐसा है, मैं तो जा रहा हूँ, और अंदर से किवाड़ लगा के रखना। किवाड़ लगा के रखना? हाँ हाँ रख लो। और अगर तू कहे तो मैं ताला मार जाऊं बाहर से। ना बाहर से क्यों लगाओगे? अरे तू घर में अकेली है ना, इसलिए। ससुर जी, अगर कोई कुछ बेचने आया तो मैं कुछ ले तो लूंगी कम से कम। जैसे कि सब्जी हो गई कुछ, अगर मुझे कुछ पसंद आया वो ले लूंगी। आप बाहर से लगा के चले जाओगे ताला वगैरह, तो बताओ मैं कैसे निकलूंगी? थोड़ा बहुत नहीं तो चल ठीक है, तूने मना कर दी तो मैं ताला डाल के नहीं जा रहा, पर गेट लगा के रखियो। अंदर से लगा के हाँ, रखूंगी और मैं। किसी को आन मत दियो। हाँ नाश्ता तो आपने कर लिया, आप ऐसा करना खाना वगैरह कुछ बाहर से खा लेना। वो तो मैं चिंता मत कर, वो तो मैं खा के आऊंगा। चलता हूँ है। ठीक है ठीक है। लग कसी कसी सी रही है आज में। बुड्ढा कहीं का, सब समझती हूँ मैं, बस कुछ कहती नहीं हूँ। कितना निकम्मा लुच्चा हरामजादा है बुड्ढा कहीं का। अब मैं फोन करती हूँ, अब बुलाती हूँ। ये तो गया शाम तक, सही है निकल गया तो। भाभी, 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 मैं काम से जा रहा था, अचानक से आपने फोन कर दिया मुझे। हाँ फोन कर दिया था मैंने, क्योंकि आज बुड्ढा नहीं है शाम तक। मौका अच्छा है, शाम को आएगा। अरे गए क्या? गया बुड्ढा। कहाँ जा रहे थे तुम मुझे छोड़ के? अरे नहीं, मैं जरा किसी काम से जा रहा था। मुझे तो नहीं बताया किस काम से जा रहे थे। अरे वो कोई जरूरी काम था ना, इसलिए जा क्या रहा था। जरूरी काम था? हमसे ज्यादा जरूरी? अरे वो बात ये है कि वो पिताजी ने मेरे लिए एक लड़की देखी है, बढ़िया। पिताजी ने लड़की देखी है, वो भी बढ़िया? तुम बड़े शौक से बता रहे हो मुझे कि पिताजी ने लड़की देखी है वो भी बढ़िया। अच्छा कहाँ की है और कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, बताओ जरा। बहुत सुंदर है और अच्छा। यहीं के पास की है। जाओ निकलो यहाँ से। अरे उसी के नहीं। बाद जाओ, जाओ ना यहाँ से, निकलो ना। अरे मैं मजाक कर रहा था, मजाक था ये। देखो कुछ भी करना, कैसा भी मजाक करना, पर ये मजाक मत करना, हमें अच्छा नहीं लगता। अरे तुम नाराज होगी भाभी। भाभी? नहीं, मेरा मतलब वो ऐसा है ना कि सबके- आदत पड़ी हुई है। सभी के सामने बोला करो भाभी, सबके सामने। अकेले में मत बोला करो। सबके सामने भाभी और अकेले में बीबी, ये ठीक है ना। वैसे जब आज घर पे कोई है नहीं तो अच्छा कुछ मतलब नाश्ता वास्ता करा दो। अच्छा, यहाँ पर आप नाश्ते के लिए आए हो? ठीक है, क्या बनाऊं नाश्ते में? नाश्ता खिला के वापस कर देती हूँ। अरे नाश्ता तो रोज रोज खाते हो ना, घर पे कभी यहाँ पे। अरे आज मौका अच्छा है, नहीं समझे? बताओ। क्या बताऊं? बताओ मैं क्या सोच रही हूँ। क्या सोच रही हूँ? जरूर तुमने कोई स्पेशल चीज बनाई होगी। स्पेशल चीज? बस हाँ। तुम्हें खाने की बढ़िया, ऐसा करो मुझे खा लो। लो लो लो, खाओ खाओ। अरे क्या है? मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर किसकी बातें कर रहे हो? मैं तो ये सोच रहा था कि अभी तुमने बोला कि मैं क्या सोच रही हूँ, शायद तुमने कोई अच्छी चीज बनाई होगी, कोई अच्छी डिश बनाई होगी। ओफो, हमारे ससुर जी है नहीं, चले गए वो शाम तक। पति घर पे रहता नहीं है, ठीक है, तुम्हें बस खाने की पड़ी हुई है। क्या ही करूं, तुम समझते क्यों नहीं हो? फिर क्या करेंगे यहाँ पे जो पति पत्नी करते हैं? क्या पति क्या खाता है? पति रोटी सब्जी दाल चावल। ओफो, चलो मैं तुम्हें एक स्पेशल डिश खिलाती हूँ, ठीक है? बनाइए। बनाइए। बनाइए ना। अच्छा बनाई है। अरे तो दिखाओ और मुझे खिलाओ। अच्छा चलो, तुम्हें दिखाती भी और खिलाती हूँ। आओ। दिखाओ। अरे तो लाओ भाभी जी, लाओ मुझे डिश खिलाओ जो आपने बनाई है।
बनाइए, खा लो। अच्छा भाभी जी, यहीं ले आइए, यहीं आराम से बैठ के खाएंगे। बैठ के खाएंगे? पागल, वो बैठ के खाने की नहीं है, लेट के खाने की है। लेट के खाने की है? डिश कौन सी लेट के खाने की होती है भाभी जी? वो किससे पाला पड़ गया मेरा। अरे मुझे बताइए तो सही। एक मिनट। एक मिनट? लो, खा लो। क्या खाऊं मैं? क्या खाऊं मैं? अरे मेरे और तुम्हारे अलावा कोई घर में है? नहीं है। नहीं है? मेरे हस्बैंड है? नहीं है। मेरे ससुर जी हैं? नहीं है। तो तुम यहाँ किस लिए आई हो? आपने डिश खिलाने के लिए मुझे यहाँ अंदर बुलाया है, तो मैं डिश खाने के लिए आया हूँ। वो एक मिनट, आती हूँ मैं। कहाँ जा रही हैं भाभी जी? हैं? अंधेरा? लाइट कैसे? अरे भाभी जी, ये लाइट कैसे चली गई यहाँ की? भाभी, अगर लाइट नहीं जाएगी तो खाओगे कैसे? एक बात बताइए, अंधेरे में चीज कैसे दिखेगी? अरे ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हो? अरे ये क्या कर रही? निकालो इसको। निकालो। अरे, खाओगे नहीं? अरे तो इसे उतार के खाते हैं। हाँ, उतार के खाते अरे हैं। पर अंधेरा हो रहा है, अंधेरे में कैसे खाएंगे? अच्छा, जैसे खाना होगा वैसे खाएंगे। जैसे खाना होगा? हाँ। अब क्या करें? अब खाना कहाँ है? खाना क्या है? आओ बताती हूँ खाना क्या है। आओ आऊं? आओ। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हाँ। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? ओफो, कितनी बार कहा है मैंने कि मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, आज से मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बीवी? हाँ। क्या हुआ? भाभी? भाभी? अब बीवी? हाँ, ये अच्छा है। बोलो बोलो। बहुत अच्छा लगा मुझे। ओह, वो तो लगना ही था। आप तो काफी एक्सपीरियंस होल्डर हैं। उफ। सच बताऊं तो मजा आ गया। अच्छा, वो तो आना ही था। आना ही था। जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग की, मुझे नहीं लगा था कि आगे जाकर के इतना आनंद भी आने वाला है। अच्छा, फर्स्ट टाइम था तुम्हारा? अरे फर्स्ट टाइम थोड़ी था भाभी, अच्छा। फिल्मों में काफी बार देखा है। ओह, मुझे लगा कि अच्छा फिल्मों में देखा है। तो नवाब ने खाली तोप ही जलाई है अभी तक। तोप चलाई है? आज तो जंग भी लड़ ली भाभी। वैसे भाभी, थोड़ा चक्कर सा आ रहा है मुझे। चक्कर कुछ आ रहा है? बना के खिलवाओ, बढ़िया सा। अच्छा, बढ़िया सा। कुछ आपके हाथ का एक मिल जाए, क्या एक? मजा आ जाए। तुमको दोबारा से कोई नई डिश खिलाऊं? जी जी जी, मैं यही चाहता हूँ कि आप दोबारा से कोई नई डिश खिलाएं मुझे। पूरा दिन हो गया, बुढ़ा आ रहा होगा, नई डिश खिलाओ, फिर चक्कर नहीं, यहीं गिर जाओगे जमीन पे। बुढ़ा क्यों होने के लिए, ये अभी रह गया था। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ बना के अगर आप खिला देती तो जरा थोड़ा मजा आ जाता। मेरे को और कुछ तो बनाना नहीं आता। अगर जो डिश मैंने अभी खिलाई है, सुबह से खिला रही हूँ, अगर वो खानी है तो बताओ। सुबह से? भाभी जी, ज्यादा किसी गोली की डोज लेना कभी कभी शरीर के लिए हानिकारक हो जाती है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जाओ। मैं चलता हूँ आपसे। ओफो। मकबूल, कहाँ से आ रहा है? अबे क्या कहाँ पिटवा के आ रहा है? क्या मतलब? मतलब कहाँ से पिट के आ रहा है? पिटके नहीं, कहीं से पिटके नहीं आ रहा पिताजी। मैं मकबूल, तू पूरे दिन शर्मा जी के यहाँ नहीं पहुंचा, उनके बार बार फोन आ रहे थे। कहाँ था पूरे दिन? मैं पिताजी, मैं जंग लड़ रहा था। जंग? अबे हमारे देश में कौन सी जंग छिड़ गई जो तू लड़ रहा था? अबे जंग तो हमने 1837 में लड़ी थी। हैं? हाँ। 1837? हाँ।
पिताजी आपकी उम्र कितनी है? अबे मैं 1960 की बात कर रहा हूँ। अरे तो साफ साफ बोलिए ना, आप 1837 बोल रहे हैं? वो जुबान है, फिसल जाती है। हैं? अब पिताजी ऐसी जुबान का क्या फायदा जो फिसल जाए? तू मेरी छोड़, अपनी बोल। मैंने तुझे कहाँ भेजा था? तू सारे दिन था कहाँ? एक्सपेयर पार्ट्स के लिए भेजा था, नहीं भेजा था? शर्मा जी मुझे बार बार फोन कर रहे हैं, लेकिन तेरा आता पता ठिकाना नहीं है। तू कहाँ था सारे दिन? ये तूने हालत क्या बना रखी है? हैं सुस्त मुर्गा कहीं का। सुस्त उम्र का? हाँ, था कहाँ पूरे दिन सारे दिन? मैंने तुझे फोन किया, तेरा फोन भी बंद आ रहा था। पिताजी बता तो रहा हूँ, आप सुन कर रहे हैं? सुनिए तो सही। सुना? पिताजी देखिए, मैं जो है शर्मा जी के पास जा रहा था। हाँ। रास्ते में जा ही रहा था, बस अचानक से मेरा दोस्त मिल गया। दोस्त? यारी दोस्ती से फुर्सत नहीं मिल रही है। हम काम बता रहे हैं, तू यारी दोस्ती में अपना समय बर्बाद कर। एक काम तुझे बताया वो तुझसे होता नहीं, उल्लू के पट्टे। अरे सारी बात तो सुन लीजिए पिताजी, सुन तो लीजिए। आप मेरी नहीं सुन रहे, आप अपनी कह रहे हैं। तो फिर मैं पिता किस काम का जो सुनाऊं ना तुझे? अरे तो सुनिए तो सही, अब आप मेरी भी सुनेंगे। हाँ, सुना। पिताजी वो मेरा दोस्त मिला, वो दोस्त मुझे अपने घर लेके चला गया। अपने घर लेके गया, मैंने घर में जाकर के देखा कि उसकी माँ की बहुत तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? जी पिताजी, उसकी माँ को कैंसर है पिताजी। हाँ? जी, चंद दिनों की मेहमान है पिताजी, मेरी दोस्त की माँ। वो मुझे देख तो ऐसे रही थी जैसे कि मैं उनका बेटा हूं। अभी तो अपने घर ले आता है? हाँ? पिताजी घर ले आता, मैं घर ले आता। अगर उनको कैंसर ना होता तो मैं आपका सेंसर फिट करा देता, उनको घर ले आता। क्या बकवास कर रहा है? मेरा मतलब बीमार ना होती तो घर ले आता पिताजी। हाँ, ऐसा उनको बोल। घर पर रखता आराम से, मैं उनकी सेवा करता। हाँ। और आप भी सेवा करते। मैं क्यों सेवा करता? माँ की सेवा पिताजी, हाँ। कैसी बातें करते हैं आप। अब आगे आगे नहीं पूछेंगे क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? पिताजी धीरे धीरे शाम होती गई। 5:45 पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। हाँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। शांति तो मिल चुकी होगी पिताजी। फिर तूने क्या किया? मैंने सोचा कि घर चलो, और मैं घर आ गया पिताजी। अच्छा किया, घर आ गया। चलो अब ऐसा करो जी। लाडले, नहाओ धो। ना। हाँ, खाना तैयार रखा है। खाना तो तुमने खाया नहीं होगा, खाना बना गई वो। अरे कौन, किसने बना दिया खाना? अरे वही तेरी माँ। माँ? मामा, मेरा मतलब ये है सीता देवी, वो हमारी काम वाली। अरे सर्वेंट बोलिए, काम वाली बोलिए, उसे माँ। माँ, अब तू माँ की बात कर रहा था तो माँ मेरे जुबान पे चढ़ गया तो वो निकल गया। मुझे जुबान है मेरी, फिसल जाती है। पिताजी ये जुबान है कि, छोड़िए, मैं अब आपको कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन आप एक बात बताइए, आप बात बात पे इस काम वाली को मेरी माँ क्यों बना देते हैं? मेरी जुबान है, फिसल गई। फिसल गई? चलिए। चल, तेरे चक्कर में मैं भी भूखा खड़ा हूँ। आप भी भूखे खड़े हैं? हाँ। पिताजी कितने प्यारे हैं आप, आइए हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। बहू, बहू। हाँ ससुर जी। सो रही थी इस वक्त? हाँ हाँ पिताजी, थक गई थी ना। कही थी? ऐसा क्या कर लिया तुमने? अरे मैंने सारा काम किया था ना घर का, झाड़ू पोंछा और साफ सफाई की थी रूम की। अच्छा अच्छा, ये ले, ठीक है। वो जमीन ले ली ना? अच्छा। तेरे नाम से ली है मैंने वो। अच्छा हाँ ससुर जी, मेरे नाम हाँ, से लिए? तेरे नाम से। ठीक है। खुश नहीं है तू? हाँ बहुत खुश हूँ। मैं जो कह रहा हूँ बहू, अब देख तेरे नाम से जमीन ले ली, अब जल्दी से तू उसमें तेरे लिए अलग मकान बनाऊंगा मैं, अच्छा सा। मेरा हाथ ससुर जी। हाँ तो क्या हो गया, उसमें स्विमिंग पूल बनाऊंगा जिसमें तू नहा सके तैर के। अच्छा अच्छा। स्विमिंग पूल बनाऊंगा, बेसमेंट बनाऊंगा, गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्क बनाऊंगा। अच्छा अच्छा, एकदम हाँ बेहतरीन बनाओगे कोठी ना बनाऊंगा। ससुर जी, इकलौती बहू जो हूँ मैं तुम्हारी। मैं है ना तेरे लिए वहां मैं एक गैराज बनाऊंगा जिसमें मैं अपनी गाड़ी पार्क कर सकूं। अच्छा गाड़ी? हाँ कर लिया करना जब आप बनाओगे तो। वैसे भी ससुर जी,
क्यों नहीं बनाओगे? हम आपके बेटे की इकलौती बहू, आपका बेटा इकलौता और मैं उनकी बहू। तभी तो कहता हूँ बहू, तू मेरा भी ख्याल रखा कर थोड़ा सा। तू मेरा ख्याल रखेगी तो तेरे लिए ही है ये सब कुछ। मैं ससुर जी आपका ख्याल नहीं रखती क्या? कहाँ रखती है? अच्छा, हाँ, जरा और घरों में झांक के देखो, इतना ख्याल कोई नहीं रखता होगा जितनी मैं रखती हूँ, खाने से लेके पानी से लेके सब चीज तक। खाने पानी से क्या होता है? जिस ख्याल की मैं बात कर रहा हूँ तू समझ नहीं रही है। समझ रही हूँ बुट। हाँ? कुछ कह रही थी बहू? नहीं, मैं क्या मेरी कहूँगी? सुनवाई में मेरी कानों की उसमें मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा लड्डू बांट के आओ। बुढ़ा शब्द सुनाई दिया थोड़ा सा। बुढ़ा? अजी, मैं बुढ़ा कहाँ कह रही हूँ? आप बुढ़ा कहाँ हो? आप तो अभी जवान हो। तो वही तो बुढ़ा समझा कहाँ रहा से हो जाओगे अभी? वही तो समझा रहा हूँ बहू। मैं कह रही थी लड्डू और भुट्टा खाने का मन कर रहा है आज। भुट्टा तो भुट्टा है बहू, भुट्टे तो अभी आ नहीं रहे, सीजन नहीं है भुट्टे का। अब सीजन हो या ना हो, लेकिन मार्केट में तो धकापेल बिक रहे हैं। नहीं मिलता है वो स्वीट कॉर्न वाला तो मिल जाएगा। स्वीट कॉर्न ही हाँ खाने वो तो हैं। मिल जाएगा, लेकिन देसी भुट्टा नहीं मिलेगा। नहीं, वो नहीं। तुझे तो मैं घर का भुट्टा खिलाऊंगा। क्या? हाँ, घर के भुट्टे कहाँ से आ गए? अरे खेत में नहीं कर रखे। अच्छा, अपने खेत में वो जो हाँ, 5 बीघा वाले उसमें भुट्टे कर दिए भुट्टे हैं बोल क्या? दिए हैं मैंने। ओह, अभी तो सीजन भी नहीं है। और एक बात बताओ ससुर जी, आपने बोए हैं? मैंने बुबवा दिए हैं। अच्छा, किसी हाँ, और से? नौकरों से। अच्छा अच्छा अच्छा। ससुर जी, आपकी जुबान पता नहीं, आपकी दिमाग। अच्छा, आप मेरी जमीन जुबान तो जिस जगह जाना चाह रही है वहां नहीं पहुंच पा रही है बहू। हाँ, मुझे पता आपकी जवान कहाँ जाना चाह रही है। आपने जमीन ले ली, बस वही जाना चाह रही है। मैं तो यूँ कह रहा हूँ बहू, देख लौंडा तो यहाँ रहता नहीं है। हाँ, थोड़ा ख्याल रखेगी तो तेरा ही फायदा है। बहू, जिस ख्याल की मैं बात कर रहा हूँ वो ख्याल तू समझ नहीं रही है। हाँ हाँ, समझ अरे रही हूँ। जिस तरह मेरे लौंडे का ख्याल रखती है वैसे तू मेरा भी रख। आपके लौंडे का? हाँ, अरे, आपके बेटे का ख्याल अब कहाँ रख रही हूँ? वो तो बाहर रह रहे हैं। वही तो तो मैं जिस कह- तरीके से उनका ख्याल रख रही हूँ उस तरीके से आपका रख रही हूँ। उनको तो खाना भी नहीं भेजवा पा रही क्योंकि दूर रहते हैं वो। बाहर नहीं है वो। कहाँ है फिर? वो घर में ही है, घर में ही। घर में आ गए क्या वो? अरे घर में ही ससुर जी, मैं तो अब सुबह से लेके शाम तक हूँ, अभी तक नहीं आए। बाहर हैं क्या? अरे नहीं, फिर? घर में ही तड़प रहा है, वो तड़प रहा है घर में ही। में तड़प रहा है? हाँ, घर में कहाँ तड़प रहा है? तड़प रहा रहे है, हैं? तड़प रहा है बहुत जोर से। कहाँ तड़प रहा है फिर वो? अरे नीचे देख, नीचे। अरे महा नीचे नहीं, इधर देख, इधर। क्या इधर? बहुत, तू बस एक बार। ससुर जी, क्या हो गया? कौन तड़प रहा है? हाँ? तू ऐसा कर बहू, तू एक गिलास ठंडा पानी लिया। ओह, ठंडा पानी? वैसे एक बात बता, ठंडे पानी से क्या होगा? उससे ही ठंडा होगा। अब क्या ठंडा होगा? दिमाग, मेरा दिमाग, तू पानी लेके आ बस जा। ससुर जी, ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, डायरेक्ट दिमाग में लगता है, दर्द होने लग जाता है। अरे जो अंदर गर्मी बन रही है उसका मैं क्या करूं? तू जा। मिर्ची खा के आए होंगे आप, मुझे पता है। आपको चटनी बहुत पसंद है, रोटी मिली होंगी, चटनी भी बोल दिया होगा, खा लिया होगा लहसुन वाली अरे चटनी। मुन्नी ही तो नहीं पीस पा रहा हूं मैं। आपको चटनी पीसना पसंद है? चिंता मत करो, सिलबट्टा मंगा रही हो, कल ही मिक्सी में बनानी बंद, आप ही बनाया करना चटनी। तू पानी लेके आ जा। अरे ससुर जी, मुझे पता है, कोई बात नहीं, मैं नया सिलबट्टा मंगाऊंगी और उसमें चटनी खूब पीसना आप। इससे पहले कि मैं तेरे सिलबट्टे तोड़ दूं, तू जल्दी जा, मेरे लिए पानी लिया। सिलबट्टे तोड़ दूं? हाँ, आप तो चटनी बनाओगे ना उसपे? तू जा पानी लेके आ जा। फिर मिर्ची, हरी धनिया वगैरह लिया। अरे भैया तू पानी लेके आ। हाँ तो ससुर जी, जब तो पीसोगे, बिना पानी कैसे पिस जाएगा सब कुछ? ठीक, तू ले आ जो तुझे लेके आ लाना रही हूँ, है। ठीक है ससुर जी, आज चटनी खाऊंगी। हाँ, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी चटनी कूटूंगा ना पूरी लप्पी लप चाट जाऊंगा सारी चटनी को। भाभी, 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 आया। हाँ भाभी, बा तू चाचा जी, आप पूछ रहा है? मरे नहीं आप? क्या कह रहा है? नहीं, मेरा मतलब गए नहीं आप? साले कर्नल के लौंडे, तू ये बता, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे वो आपके हालचाल ले रहा था। ले लिए? क्या? चल निकल ले। क्या ले हाल लिए? चाल। अरे मैं पूछ रहा था, आप ठीक ठाक तो हैं? चाचा जी एक बात बताइए, अब ये गधे की तरह हाँप क्यों रहे हैं? गधे की तरह? गधे की तरह? बे गधा चढ़ नहीं पा रहा है। हाँ, चढ़ नहीं पा रहा है? पहाड़ पे जो पास में पहाड़ है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, उस पे चढ़ नहीं पा रहा है गधा। चढ़ नहीं पा रहा है? हम चढ़वा दें, आपकी इजाजत हो तो। वो कैसे? धक्का लगा देंगे पीछे से। अबे ये बता, गधा मेरा है, धक्का तू क्यों लगाएगा बे? गधा भी ले रखा है आपने? अरे मेरे गधा जैसे ही है, मतलब गधा जैसा ही है? नहीं मतलब क्या है गधा जैसा? अरे बकरे की बात कर रहा हूँ, मेरा बकरा एकदम गधे जैसा है, लंबा चौड़ा तंदुरुस्त, बकरा घास चुगने जाता है वो। अभी आप कह रहे थे कि गधा जैसा है,
वो जैसा समझ में नहीं आया, वो जैसा कैसा है। लंबा चौड़ा है ना, हष्ट पुष्ट बकरा, इतना ऊंचा है मेरा। बकरा गधे की तरह है। हाँ, गधे की तरह है। चाचा अगर ऐसी बात है कि बकरा गधे के जाता है, चाचा मैं भी देखूंगा, मैं मानूंगा नहीं। अरे तू कैसे देखेगा, अभी सो रहा है। क्या सो रहा है? पहाड़ के पास गधा जैसा बकरा। नहीं मैं देखूंगा, अरे मैं देखूंगा। खूंटे से बांध रखा है, चढ़ नहीं पाता है ना, तो मैंने वहीं पे ओटक बना के उसे वहीं बंधवा दिया है। नहीं मैं देखूंगा, मैं देखूंगा, मैं देखूंगा। बेटा तुझे दिखा दिया ना वो, तो अरे ये लो ससुर जी, बिल्कुल चिल्ड पानी। झील पानी। अरे देवर अरे जी, तू इसे आप- पकड़ मेरे को। कैसे हो अरे देवर इसे जी? पकड़ मेरे सामान को। सामान? हाँ भाभी जी, हाँ तो मुबारक हो। किस लिए? गधा ले लिया है किसने ले लिया गधा? चाचा जी ने। बे, गधा कब ले लिया ससुर जी आपने? आपने गधा कब ले लिया? आप गधे का काम करोगे? और आपने गधा क्यों लिया? गधा क्यों लिया? अरे भाभी जी, गधा गधा ही लेगा ना। क्या कह रहा है वो कर्नल के लोड़े हैं? तू बाबू अंदर जा, पानी एक पी लिया मिनट रुक मैंने, जाओ। ठंडा पड़ गया जो पड़ना था। गधा क्यों ले लिया आपने? गधे का काम क्या है, मुझे ये बता दो बस। बाहू मैंने कोई गधा नहीं लिया, ये गधा गधे की बात कर रहा है। चाचा जी सही कह रहा हूं। तू जा अंदर। आज ससुर जी आप कहीं जा नहीं रहे? अभी तो आया हूँ। अच्छा अच्छा, और तुम अभी तो गए थे, इतनी अब कैसे आ गए? अभी मैं- तो गई थी। अरे मैं कह रही थी, जब मैं गेट लगाने जा रही थी ना, तब ये निकल के जा रहे थे अपने पिताजी के काम से। पिताजी के काम से जा रहा था, मैं पिताजी के हाँ। काम से जा रहा था। पिताजी ने किसी काम के लिए भेजा था मुझे शर्मा जी के पास। तू किसी काम का नहीं है, नालायक है तू, निकम्मा है तू। तेरा बाप कर्नल मुझे मिलता है, जब भी मिलता है तेरी बुराई करता है, यूं कहता है मैंने एक बार में ऐसा लौंडा पैदा किया जो किसी काम का नहीं है, चाचा जी, जो बिल्कुल लौंडे जैसा निकला। ये क्या कैसी बदतमीजी किस्म की बातें कर रहे हैं आप? चल बाबू तू अंदर पहुंच, तू ठीक है, अंदर पहुंच। अरे देवर जी अपना काम करके आओ ना। अरे तो चला जाएगा वो, तू ही करा देगी इसके सारे काम। मैं ये चाहता हूँ वो गधा मैं देखूं, वो गधा कैसा है। बेटा, मुझे तुझे- दिखाइए, मुझे 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 देखना है वो गधा। इधर आ, इधर आ। झाड़ी है पहाड़ी के पास, मैं तिल चटाई लेके आई हूँ कल, मैं तुझे गधा दिखाऊंगा। छी, ये कैसी अश्लील बातें कर रहे हैं चाचा जी? हट, आपके पास तो खड़ा होना ही बेकार है। अच्छा मैं खड़ा हूँ, वो उसका कुछ नहीं है, हरामखोर कर्नल का लौंडा। क्यों बे हरामखोर? जी पिताजी। शर्मा जी के घर से इतनी जल्दी वापस आ गया? अरे तो गया कौन था? गया कौन था? और क्या? अबे तुझे शर्मा जी के घर भेजा था, नहीं भेजा था? कब? क्या करूं उस लौंडे का? क्या करूं? पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं? आपका बेटा हूं, आप मेरा क्या करेंगे? आप मुझे हाँ। दुलार करेंगे, आप मुझे प्यार करेंगे। हाँ बेटा, ये प्यार ही तो है जो तुझ जैसी औलाद को मैंने जन्म दे के बिगाड़ा रखा है। हाँ, वो तो तेरी माँ अगर जिंदा होती तो वो तुझे सुधारती। शुक्र कर, वो तो मैं अगर गलती से कहीं सो गया होता तो तुझ जैसा लौंडा पैदा ना होता। पिताजी, आपने पैदा नहीं किया, मेरी माँ ने पैदा किया है मुझे। अच्छा, अकेले तेरी माँ ने पैदा किया है, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? आपको क्यों होगा? आप क्या करेंगे उसमें? तो मैं तेरी शादी किए देता हूँ बेटा, फिर अकेले तेरी बीवी अपने आप ही तेरा लौंडा पैदा कर लेगी। पिताजी, ये बदतमीजी किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं आप? वो इसलिए बेटा कि तू अपने बाप से बदतमीजी कर रहा है। अरे पिताजी, अब सारी बातें छोड़िए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, नामकूल, मैंने तुझे शर्मा जी के यहाँ भेजा था स्पेयर पार्ट्स के लिए, लिस्ट दी थी मैंने तुझे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ। अरे पिताजी, मेरी फिर मारूं? अरे पिताजी, लिस्ट तो मेरी जेब में है। जिम में है तो बत्ती बना के घुसेड़ ले उसे। वो कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? बत्ती बना के ही तो घुसोड़ी हुई है। मेरा कहने का मतलब ये है, उस बत्ती को ले जा और शर्मा जी को दिया। तो पिताजी, ये वाली बात आपको पहले बतानी चाहिए थी ना कि ये शर्मा जी को बत्ती बना के दे करके आनी है। आप मुझे बताते क्यों नहीं है पहले? वे नामकूल, इस बत्ती को ले जा और शर्मा जी को दिया, उस पर सामान लिखा हुआ है, जाके दे के आ उसे, या मार खाएगा मेरे हाथों से। जा तो रहा हूं मैं, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं तो कहता हूँ भेजता हूँ कहीं और जाता है कहीं। नहीं नहीं, मैं शर्मा जी के पास जा रहा हूँ और ये बत्ती उनको दे दूंगा कि हाँ, जाके जो कहना पिताजी ने दिया, ये बत्ती घुसेड़ लो। कम वक्त, कौन से जन्म में कैसे मैंने बुरे काम करे जो ये पैदा हो गया। हट। शर्मा जी, हाथों की शर्मा जी, लकीरों किस में उंगली डाल रहे हैं ये? अबे ये पार्ट है, एक पड़ गया था। हाँ बता अरे मैं देख रहा था ना, आप उंगली कर रहे हैं। बेटा, मेरी उंगली पे ध्यान मत दे, तू ये बता आया क्यों है? बता। मैं? हाँ, कर्नल साहब ने क्या भेजा? ये क्या है? ये क्या है? ये पिताजी ने भेजा है। क्या भेजा है पिताजी ने?
आप इसको बत्ती बना के डाल लीजिए। नहीं, क्या मेरे बकवास कर रहा है? ये मारूंगा उठा के, दिखा उधर, ये पकड़। कटोरा क्यों दे दिए? मेरे हाथ में सद नहीं रहा। बेटा तुझे अभी 10 पैसे और डालूंगा, उस पर भीख देने के लायक भी नहीं है। अबे कर्नल के बेन आले कोलत, रुक जा अभी देखने दे। अबे कैसी बत्ती बनाई है, कहाँ रख रखी थी इसे? खुली ना रही। बता दूंगा तो आप छूने से डरेंगे। हाँ चुप चुप छूने दे। अच्छा ये तुम्हारी कार के स्पेयर पार्ट है। अबे इतने दिन बाद भेजे, मैंने तो कब से पहले से मंगा के रखे थे गाड़ी में, इसलिए कह रहा था कि पार्ट्स और कौन कौन से आएंगे, सारे पार्ट्स लगवा देंगे। ये यानी हाँ ये बत्ती बना के घुसेड़ी हुई थी। बे बाप रे, बत्ती बना के, एक तेरे बत्ती बना के जला के ऐसे घुसोड़ूंगा सारे। मैं कह रहा हूँ कर्नल जी से कह देना कि सारा काम हो जाएगा 2-3 दिन में, आपकी गाड़ी बिल्कुल टनाटन हो जाएगी, टन टन हो जाएगी ना? हाँ हो जाएगी, बढ़िया हो हाँ। जाएगी ना? और बता क्या चल रहा है? पढ़ाई वढ़ाई सब चल रही है सही? मुझ पर सदना रहा है ये। बेटा अभी तो ये छोटा है, बड़ा वाला पार्ट रख दिया तो बिल्कुल नहीं सद पाएगा तुझ पे। इससे बड़े पार्ट से स्पेयर पार्ट है। ला इधर दे। ये एक हाथ से उठा दिया आपने? अबे मैं तो उंगली से उठा दूं, तू एक हाथ की बात कर रहा ये है। कैसी अश्लील उंगली उठा रहे हैं आप? अबे मेरे कहने का मतलब उंगली से उठा दूं। अच्छा, देख ये देख, उंगली आर पार कर दी आपने। मैं नहीं मेरा अच्छा ये बता तेरी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है शर्मा जी, हाँ। बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा वैसे मैं ये जानना चाह रहा था हाँ। कि आप अपनी दुकान में इसमें अकेली रहते हैं? मैं जब जब आता हूँ तब आपको। तो तुझे क्या करना है? मैं अकेला रहता हूँ। नहीं मेरा तो तू क्या मेरा अकेलापन दूर करेगा? है? तब मेरा कैसी मतलब बातें तू कर रहे मेरे हैं आप? मुझसे बातें करेगा क्या वहां पर? नहीं मैं ये अबे सोच। अकेला ही नहीं रहता हूँ, एक दो कारीगर भी हैं। और ये बता जी तू दिन भर इधर से उधर फिरता है, तेरी पढ़ाई के बाद कोई काम वाम सोचा है कि नहीं तूने? मैंने पढ़ाई हैं? क्या कर रहे हैं आप? ये थूक रहा हूँ तेरे मुंह पे, इधर से मारूंगा। मैं देख रहा हूँ चेक करके नहीं क्या नहीं मैं ये कह रहा था लेवल ना, कुछ सही आ रहा है कि नहीं? हाँ ऐसा बता। था पढ़ाई वढ़ाई तो मेरी अब पूरी होने वाली है, मेरा मतलब पूरी हो ही गई। हो ही गई आप है। ये मान लीजिए हाँ, अब बस ये है कि अभी थोड़ा देख रहा था कि मैं कहीं कहीं जॉब क्या? देख लूं। अबे कर्नल जी के पास इतनी दौलत है, जॉब करने की जरूरत क्या है? तू तो सिर्फ बहू देख। बहू? हाँ मतलब शादी कर ले, इतना बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया। अबे समझा? कर्नल जी के देख, कर्नल जी तेरी माँ को मरे हुए कितने साल हो गए। जब मैं तेरे घर पे जाता था तेरी माँ बड़े प्यार से मुझे चाय वाय नाश्ता कराती थी, बहुत बड़ी मोहब्बत क्या करती थी। मोहब्बत? बड़ी मोहब्बत, बड़ी वो वाली मोहब्बत नहीं, वो मोहब्बत जो होती है मेहमानों वाली। एक दिन की बात बताऊं, आपको मेरी माँ की बात मालूम भी है एक दिन की? मुझे तेरी माँ की हर चीज बात मालूम है। क्या कह रहे हैं आप? मतलब कहने का बात तो सुन, तेरी माँ कितनी अच्छी थी। सुनाइए। पता है एक बार मैं बारिश में भीगा हुआ, रात का वक्त था, कर्नल साहब अपने बॉर्डर पे, मैं जैसे ही तेरे घर पे पहुंचा अंधेरा हो रहा था। अकेले? मैं भी बिल्कुल अकेला और तेरी माँ भी बिल्कुल अकेली। मतलब मैं घर पे जाके मेरा साला तेरी घर के सामने टायर पंचर हो गया। मैं भी जवान था उस टाइम पे, और तेरी माँ तो फिर जवानी में बपूले मार रही थी। बपूले मतलब जवानी के जोश में था, नई नई शादी हुई थी, तू पैदा नहीं हुआ था उस टाइम में। फिर बस पैदा जैसे कैसे हुआ? अब मैं हुआ जैसे खड़ा हुआ, जब से जान पहचान बता रहा हूँ। क्या खड़ा हुआ था? अबे मैं खड़ा हुआ था गाड़ी के पास। अच्छा ठीक। तो जैसे ही मैं गाड़ी के पास भीगा हुआ खड़ा हुआ, मैंने इधर उधर देखा, कोई घर नजर नहीं आ रहा था दूर तक। तो देखा एक छतरी लिए हुए एक बड़ी खूबसूरत सी लेडी, यानी कि तेरी माँ, मेरी मम्मी मेरी तरफ बढ़ती हुई आई, बोली मुझसे, भैया। अच्छा भैया वो भैया मैंने सुना ही नहीं, क्योंकि भैया नाम से तो मैं सुनता ही नहीं था। हाँ। हाँ बिल्कुल नहीं सुनता था। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोली आप इतनी रात गए? मैंने कहा देखिए मेरी गाड़ी का बस पंचर हो गया है, पंचर? बारिश भी बहुत तेज है। जी। तो तेरी माँ ने मुझे अपने घर पे अंदर कर लिया। बिल्कुल। और जैसे सोफे पे बिठाया, मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा आपका सोफा गीला हो जाएगा अगर मैं बैठ गया तो। बोली आप बेफिक्र रहे, ये इंसानों का घर है। मैंने कहा आपके पति देव क्या करते हैं? बोले वो फौज में फौजी हैं। हाँ फौजी हैं, मेरे पिताजी फौजी थे, कर्नल बन गए ना, कर्नल। तो फौजी हैं, इसीलिए वो फौज में, ठीक है। वो फौज में आके अब उन्होंने बड़ी सेवा करी मेरी, बहुत सेवा करी। सेवा? बस सेवा। आपके बुढ़ापे में थे जो मेरी माँ आपकी सेवा करेंगी? अबे जवानी का जोर पर था, उबल रहा था मैं, उबल रहा था। ये समझ ले जितनी बारिश मेरे ऊपर पड़ रही थी उतनी मम्मी तेरी छाती लेके खड़ी थी, छाती छतरी। और मैंने सिर्फ यही सोचा, एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी, एकदम मोमबत्ती लेकर आई हूँ। माँ को मजा आ गया होगा। अबे मोमबत्ती लेके आई, माँ को तो इतना मजा आया, उन्होंने कम से कम पूरी रात वो मोमबत्ती जलाई, क्योंकि पूरी रात लाइट नहीं थी।
जब जाकर सुबह उन्होंने मुझे नाश्ता देकर लोया, इतनी अच्छी माँ थी तेरी, और तू बिल्कुल एक नंबर का नालायक है। चल जा। मैं कब करना पैदा सबसे हुआ पहले। फिर? बेटा तू जब पैदा हुआ था, अब वो तो काश तेरे पिताजी उस वक्त सो गए होते तो तुझे नालायक पैदा करके ना सोचते। चल। शर्मा जी! क्या शर्मा जी? कैसी बातें करते हैं आप उसमें? अबे जा, चल जल घर पे कह देना कर्नल साहब से, उनकी गाड़ी के सारे पार्ट्स दे देंगे। चल ये बत्ती बना के भेजिए उन्होंने। चल। मेरे मुंह पे क्यों मार रहे हैं फूक? तेरे मुंह में भी थूक दूंगा। चल निकल। दीपक, दीपक, दीपक। कौन? अरे अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। देवर जी कहाँ है? देवर जी? हाँ तुम तो रंजीत सिंह की बहू हो ना? हाँ हाँ, मैं उनकी ही बहू हूँ, बेटे की। तो तुम्हें दीपक से क्या काम? कुछ बाजार का काम था। बाजार का काम? हाँ हाँ। लेकिन वो तो चला गया। चले गए? कहाँ? सुबह शहर भेजा था मैंने शर्मा जी के पास। शहर? हाँ, अच्छा, अब कुछ मंगवाना था। हाँ, शहर बाजार जाना था उनके साथ। उसके साथ? हाँ। क्या मतलब? अरे ऐसा है, मेरे पति रहते नहीं है, बाहर रहते हैं। हाँ। ससुर जी अब किसी काम से चले गए। मैंने सोचा वो घर पे आ जाए। घर पे आ जाए? अरे घर पे आएंगे तभी तो हम बाजार जाएंगे ना। अच्छा, तो मतलब वो तुम्हारे घर जाता है? हाँ जाते हैं। जाता है तो सैटरडे क्या वो तुम्हारे घर रहा था? हाँ मेरे घर रहे थे पूरे दिन? हाँ पूरे दिन। शाम को समथिंग 5:30 बजे घर से निकले हैं। अच्छा 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 अच्छा। कोई बात थी क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। और कुछ चाय वाय पिलवाऊं? नहीं नहीं अंकल जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा ठीक है। ठीक है, नहीं है तो अगर आ जाए तो भेज देना ना। हाँ ठीक है, ओके भेज दूंगा। ठीक है अंकल जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, अब समझा कि इसने कौन सी दोस्ती पाली है। तो उस दिन ये सारा दिन यहाँ था और मुझसे झूठ बोल रहा था कि मेरे दोस्त की माँ मर गई है। झूठ, झूठ की सजा तो फिर हम कैसे देते हैं ये किसी को पता भी नहीं है। ना 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 भाभी जी, भाभी जी। अरे अंकल ने तुमको भेज दिया? अंकल ने मतलब? हाँ मैं तुम्हारे घर गई थी। क्या घर गई थी? हाँ मैं तुम्हारे घर गई थी तुम्हें देखने। तो अंकल जी ने बोला आप शर्मा जी के शहर गए हो, और मैंने बोला जब आ जाए तो उन्हें भेज देना। और ये शर्मा जी कौन है वैसे? शर्मा जी वो पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका गैरेज है। अरे वो ऐसा है ना कि हमारी जो गाड़ी है ना वो ठीक हो रही है, उसमें जो कुछ पार्ट्स वो बेकार हो गए थे, तो जो शर्मा जी हैं हमारे पिताजी के दोस्त अच्छे, तो वो अच्छे अच्छे पार्ट जो रियल पार्ट हैं उस गाड़ी के वो लेके आ रहे हैं बाहर से और उन्हें लगाएंगे। ठीक है समझ गई मैं। हाँ लेकिन बाकी कोई और बात तो नहीं हुई थी ना पिता? हाँ हाँ पूछ तो रहे थे कि ये सैटरडे को क्या मेरा बेटा तुम्हारे यहाँ था। मैंने बोला हाँ मेरे ही यहीं थे, पूरे 5:30 बजे तक रहे थे। अरे ये क्या बोल दिया तुमने? हाँ जो बोल रहा था बोल दिया। तुमने बताया ना यार। अरे मैं पिताजी को कुछ और बता के निकला था। बता के निकला था? तुमने सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। मुझे पिताजी को कहाँ जा रहे हो? पिताजी को संभालने, क्योंकि तुमने उनको सब सच सच बोल दिया है। उनको मनाना पड़ेगा। मैंने तो एक कहानी बनाई थी वहां से निकलने के लिए घर से। क्या कहानी बनाई थी? कहानी यूं बनाई थी, ऐसे बनाई थी कि मेरा एक दोस्त है, दोस्त की माँ की तबीयत खराब है, उसको उसकी मम्मी को कैंसर हो गया है। इस तरीके से कुछ कहानी बनाई थी मैंने। झूठ बोला? अरे झूठ बोल के ही तो निकलना पड़ता है घर से। अच्छा? सच बोल के तो वो घर के बाहर कदम भी ना रखने दें। अगर तुम मुझे बता देते तुम घर पे झूठ बोल के आए हो तो मैं क्यों बताती भला? कम से कम बताते तो सही। छोड़ो क्यों जा रहे हो वहाँ? आज बहुत मूड है। मूड तो है बट देखो। तुम्हारा नहीं है क्या? हाँ मेरा भी है, लेकिन हाँ मेरा भी है। पर तुम समझ नहीं रही हो। क्या समझूं? अरे वो तो अब तो पता चल ही गया, थोड़ी डांट तो पड़ेगी ही, तो क्यों ना पूरा काम खत्म करने के बाद जाओ। नहीं समझे? चलो समझाती हूँ, आ जाओ। समझ गया। ठीक है मैं भी आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? क्यों लाइट नहीं बंद करूँ? लाइट बंद? हाँ। अभी भी लाइट बंद करने की कसर रह गई है। एक बात बताओ कि हम तो लाइट नहीं बंद करें, अगर तुमको शर्म नहीं आए तो? अरे अब कैसी शर्म आएगी? अच्छा वो तो खैर फर्स्ट टाइम था तो तुमने लाइट बंद करके मुझे उस पहली बार में सब कुछ सिखा दिया।
अब लाइट बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी शर्म। बड़े रोमांटिक हो रहे हो। हाँ, और तुम्हें देख के मैं रोमांटिक हो ही जाता हूँ। अच्छा, ये अपने ही घर में चोरों की तरह क्यों आ रहे हो? ओ पिताजी, बस वो अपने ही घर में चोर सिपाही खेल रहा था। इतना टाइम कैसे लग गया? 1 घंटे से कहाँ खेल रहे थे? तुम तो 1 घंटे पहले आ गए थे। बंसी ने बताया था कि तुम रास्ते में उतर गए थे। शर्मा जी को भी मैंने फोन करके पूछ लिया था, शर्मा जी ने भी बोल दिया था कि तो निकल गया। ओह, ध्यान आ गया पिताजी, ध्यान आ गया। अरे वो पिताजी, मैं इसलिए बीच रास्ते में से उतर गया था कि वो मेरा दोस्त था ना, उसकी मम्मी जो कैंसर था, खत्म हो गई थी कैंसर की वजह से। पिताजी, आज उनकी 13वीं थी। 13वीं? मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने गया। अच्छा। उनके देहांत को तो 7 दिन हुए हैं ना, ये 13वीं कैसे हो गई? नहीं, ऐसा है ना पिताजी। अरे वो पिताजी, एक्चुअली बात ये है ना कि वो 7 दिन की इसलिए रखी गई थी 13वीं के, उनका जो लड़का है ना वो लंदन रहता है। अच्छा, लंदन रहता है। तो फिर तो तुम्हारा दोस्त लंदन वापस चला गया होगा। नहीं पिताजी, आज रात की फ्लाइट है उसकी। अच्छा, आज रात की फ्लाइट? लंदन। वो एक्चुअली क्या है कि 13वीं की जगह उन्होंने 7वीं कर दी अपनी माता श्री की। बेचारी बहुत ही अच्छी थी, बेटा मानती थी मुझे अपना। बिल्कुल। वैसे झूठ बहुत ही सफाई के साथ काफी अच्छा बोल लेते हो, है ना बेटे? मैं तुम्हारा अष्टमी भी करूंगा। मैं तुम्हें लंदन से कंडन में भी ले जाऊंगा। कंडन में? हाँ। हमें भी चिता थोड़ी जलेगी। नहीं, आज देखो क्या क्या जलता है। तुम्हें मालूम है ये बंदूक में लिए क्यों खड़ा रहता हूं? पिताजी, पर आज तक आपने इससे एक चिड़िया भी नहीं मारी है। मालूम है मुझे, मैंने आज तक इससे एक चिड़िया नहीं मारी, लेकिन आज एक कुत्ते को जरूर मारूंगा। पर पिताजी, कुत्ता तो बेजुबान होता है। नहीं, वो बोलने वाला कुत्ता है जो झूठ बहुत बोलता है। कुत्ता झूठ? हाँ। अब ये बताओ, सच कि कहाँ से आ रहे हो? सच बोलोगे या नहीं? सच बोलो, या तो मैं कुत्ते को मारूं या तुम्हें। पिताजी, कैसी बात कर रहे हैं? कुत्ते को मारोगे ना? नहीं, कुत्ता झूठ बोल रहा था ना। वो कुत्ते को मारो ना, कुत्ता झूठ बोल रहा था। तो अब तुम सच बोलोगे या नहीं? सच बोलोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना कुत्ता तो मरेगा। कुत्ता मरेगा? अरे मेरे सच बोलने से और कुत्ते को मारने में क्या वो है अंतर? झूठा कुत्ता होता है, तुम एक इंसान हो, इंसान सच बोलता है। जी, ऐसा कुत्तों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे आप। कुत्ता बहुत वफादार होता है, रक्षा करता है हमारी। अच्छा, आज मैंने बाहर वाले कुत्तों के बारे में कुछ कह दिया तो अंदर वाले कुत्ते को बड़ा बुरा लग रहा। सच बोल। जी, सच बोल। सच। रंजीत सिंह की बहू के पास गया था? हाँ, गया था पिताजी। क्या सामान मंगाती है वो तुझसे बाहर से? हाँ, सामान मंगाते पिताजी। सामान मंगाती है? सामान मंगाती है। क्या सामान मंगाती है मुझे बता। सच बोल। दही। दही क्यों मंगाती है? दही तो गांव में भी मिलता है। अरे नहीं पिताजी, आज उन्होंने कड़ी बनाई थी। ये तो नामकुल, तू क्यों कड़ी में गिर गया? पीला हो गया है। पिताजी, ये मेरी पीली बनियान है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पीला क्यों हो गया आऊंगा? मैं तुझसे ये कह रहा हूँ कि तू मुझे सच नहीं बोल सकता था। पिताजी, आपको मैंने बता तो दिया। अब मैं दही लेने गया था, उन्होंने आज कड़ी बनाई है, पूहे डाले उसमें। तो तू क्यों नहीं गिर गया उसमें? पिताजी, और मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तू शनिचर वाले दिन भी पूरे दिन वहीं रहा था, क्या मुझे बता नहीं सकता था? अरे पिताजी, सैटरडे यानी कि लव डे। साफ बोला कर, फौजी के सामने अगर जुबान लड़ खड़ाई तो गोली पड़ जाती है। लव डे। हाँ, सैटरडे। पिताजी, लव डे। सैटरडे के बारे में आपको क्या बताऊं?
ये लव डे का क्या मतलब है बे? प्यारा दिन, लव डे, प्यारा, जिस दिन हमने कुछ प्यारा किया हो वो प्यारा दिन। प्यारा किया हो? अब मैं आपको विस्तार से इसकी पंक्तियां बताता हूं, कुछ इस प्रकार हैं, सुनिए। सुनाइए। कढ़ाई। ये इशारों से पहले मुंह से बोलिए। अच्छा सुन तो लीजिए अब आप। ऐसा सुनाइए था, तो। भाभी जी ने मुझे इसलिए घर पर बुलाया था कि उनको जलेबी बनानी नहीं आती, और उस दिन उनको अचानक से अंदर से एक तलब उठ रही थी जलेबी की। तो तू क्या खमीर में पिस रहा था कमीने? पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने जलेबी बनाई। तूने जलेबी बनाई? कमीने, तेरी जलेबी मैंने देखी है, तू सुबह ही सुबह जलेबी बनाता है। पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं आप जी? जलेबी की बातें उल्टी आ जाएंगे मुझे। पिताजी कैसी बातें करते हैं आप? तो सच सच बक। खाने वाली जलेबी पिताजी। अच्छा, खाने वाली Actually जलेबी तो हुआ- तुझे बनानी कब आती है? सुन तो लीजिए, मुझे बनानी नहीं आती, बनाई भाभी जी ने थी, लेकिन मैं YouTube पर देख देख करके उनको बताता जा रहा था। अच्छा। उनकी मदद कर रहा था, हर काम में उनकी मदद कर रहा था। चाशनी मैंने बनाई जो मीठी थी पिताजी। तो नामकूल क्या पूरे दिन जलेबी बनाता रहा था? नेट बड़ा स्लो आ रहा था पिताजी, रुक रुक के चल रहा था। 1 सेकंड का चलता यूं घूमने लग जाता, 1 सेकंड का चलता यूं घूमने लग जाता। अब हम जो है साथ की साथ ही करते जा रहे थे सब काम। हमने पहले तो देखा नहीं था, इसलिए हम साथ के साथ करते जा रहे थे प्रक्रिया। कभी उन्होंने जलेबी बनाई तो मैंने उनको पकड़ के बना दी जलेबी। अच्छा। हाथ में पकड़ के जलेबी अच्छा, बना दी मैंने, अच्छा, सेक हाथ दी। में पकड़ के। हाँ, जलेबी बना दी। और पिताजी मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। उनकी कढ़ाई बड़ी अच्छी थी। कढ़ाई मतलब? कढ़ाई जिसमें जलेबी सिक रही थी, अच्छा, जलेबी जिसमें सिक रही। लेकिन वो धीरे 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 काली पड़ती जा रही थी, कारोंच आ रही थी उस पर। अरे नामकूल, कढ़ाई काली होती है जलेबी वाली? खाली होती पिताजी। हाँ। हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली ऐसा है ना पिताजी, वो कलुआ हलवाई है ना, हाँ। उससे मंगवाई थी उन्होंने कढ़ाई। अच्छा। जलेबी बनवाने के लिए तो स्पेशल भाभी जी और मैंने मिलके, दोनों ने मिलके उस दिन जलेबी बनाई थी। और उस सैटरडे को हमने लव डे। सुन बे लौंडे, पिताजी। मेरे लिए क्यों नहीं लेके आया जलेबी? अरे पिताजी खत्म हो गई। खत्म हो गई? वो रंजीत अंकल है ना। अबे तू सारे दिन जलेबी बनाता रहा, इतनी जलेबी बनी और खत्म हो गई? अरे और क्या पिताजी, वो रंजीत अंकल है, वो खा गए सारी जलेबी। मतलब इतनी जलेबी वो खा गया? हमने उनसे मना किया कि रंजीत अंकल आप इतनी जलेबी मत खाइए। वो खाते गए 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 खाते गए। अबे उससे आगे भी तो निकल। फिर उन्होंने जलेबी बनाई, और जलेबी क्या, उन्होंने साथ के साथ, अब ये मान लीजिए कि उन्होंने रसमलाई भी बना डाली। सच बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से उनको दस्त हुए हैं, पार्टी करने गए हैं, पार्टी। जब इतनी सारी जलेबी दूसरे के हिस्से की भी खाएगा तो दस्ती होंगे। बताइए पिताजी। बे नामकूल, जब पार्टी करोगे तो पार्टी भी तो करोगे। हाँ पिताजी, अश्लील बातें करते हैं आप। और सुन कान खोल के, आज के बाद अगर मुझे जो भी बात है, कहीं भी जा कहीं भी आ, सच बता। जी पिताजी बिल्कुल। मैं फौजी आदमी हूँ, हमें फौज में यही सिखाया जाता है, जो झूठ बोले गोली मार दो, सच बोले उसे गले से लगा लो। सच बोल। हाँ, तो गले से नहीं लगाएंगे आप मुझे? अच्छा। मैं आपका बेटा हूँ। नामकूल, हाँ? ये लेडीज परफ्यूम क्यों आ रही है तेरे अंदर से? अबे हरामखोरी, कौन सा शौक पाल लिया तूने? नहीं नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली पिताजी गलती से लेडीज परफ्यूम में आ गया था ना, तो वो मैंने लगा लिया। ये तो अच्छी है ना। चल, तेरे चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया। चलिए ना पिताजी, मैं चल तो रहा हूँ। और मैं दूंगा तुझे परफ्यूम वो वाला लगाया करियो। ये नहीं लगाऊंगा। ये फौजी का बेटा है, मर्दाना परफ्यूम लगाया कर। तो मैं क्या चल। जनाना परफ्यूम लगा रहा हूँ? एक बात बताइए।